नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रायपुर में कोविड-19 टीकाकरण के बाद पुलिस अधिकारी की मौत, सहायक उप निरीक्षक की मौत के मामले के लिए राज्य स्तरीय जांच समिति का गठन। धान की बंपर खरीदी के बाद 21 साल में पहली बार खुले बाजार में धान बेचने की तैयारी। कृषि मंत्री चौबे ने कहा 18 से लेंगे टेंडर, इसी सीजन का है धान। नए बजट में एक्साइज ड्यूटी घटाने को लेकर सीएम ने लिखा निर्मला सीतारमण को पत्र। एक्साइज ड्यूटी घटाने से राज्य को 1000 करोड़ का नुकसान। मौसम में आए अचानक बदलाव से चली तेज हवा, सिद्ध बाबा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम का गिरा पंडाल। बाल बाल बचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत। बोर्ड की आंसर शीट में बदलाव किया गया है, 32 की जगह अब 20 पेज की होगी आंसर शीट। आंसर शीट में प्रिंट नहीं होगा नाम और रोल नंबर। महासमुंद के सरायपाली के मार्ट में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड के पास से बरामद हुए 20 लाख रुपए। घर बनाने व गाड़ी खरीदने के लिए की थी चोरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत बाल बाल बच गए। बता दें कि सिद्ध बाबा मंदिर में कार्यक्रम के दौरान एक पंडाल गिर गया। इस दौरान कलेक्टर, एसपी सहित सभी नेता मंच पर मौजूद थे और डॉक्टर चरणदास महंत संबोधन के लिए पहुंचे ही थे कि तूफान से ये पंडाल गिर पड़ा। वहीं पंडाल गिरते ही अफरा तफरी मच गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को तत्काल सुरक्षा बलों ने वाहन तक पहुंचाया और कोरबा रवाना हुए। खबर कोंडागांव से है, जहां किसान को न्याय व कुछ मांगों को लेकर आज 7 दिन से जनता कांग्रेस के कोंडागांव कार्यकर्ता आमरण अनशन पर हैं और इसी के चलते कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने व आत्महत्या करने वाले किसान को न्याय दिलाने जनता कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी आमरण अनशन स्थल पहुंचे। आपको बता दें कि अमित जोगी द्वारा आमरण अनशन पर बैठे कार्यकर्ता को जूस पिलाया गया। साथ ही अमित जोगी ने चेतावनी वाले शब्दों में कहा कि अगर 16 मार्च तक किसान के परिवारजनों को न्याय नहीं मिलता है तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम का निर्बाध घेराव किया जाएगा। किसानों के हक में बात करने वाली क्या कांग्रेस की सरकार, तो जहां 2500 धान का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, उनकी पूर्ण कर्जा माफी नहीं हुई, वहीं जब हमारे नौजवानों को नौकरियां देने की बात आती है तो दूसरे प्रदेश के लोगों को ले आते हैं। हमारे अभी तक जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण नहीं किया गया है। केवल ये सरकार जो है, जब 2500 रुपया भत्ता मांगने लोग जाते हैं तो उनको धक्का देने का काम बस ये सरकार कर रही है। खबर महासमुंद से है, जहां सरायपाली के मार्ट पे काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड के पास से चोरी किए गए 20 लाख रुपए व घटना में प्रयुक्त पेशकश भी पुलिस ने बरामद किया है। सिक्योरिटी गार्ड ने घर बनाने व गाड़ी खरीदने के लालच में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। पीएस सरायपाली का मामला है। पीएस सरायपाली में एक सुमित सिनपेक करके एक एजेंसी है, जहां पर कि थोक किराने का सामान और कपड़े का खरीद बिक्री का काम होता है और काफ़ी प्रतिष्ठित दुकान है। और उसके जो प्रोप्राइटर हैं बिहारी अग्रवाल जी, उनके द्वारा सुबह थाने में सूचना दी गई कि रात में कोई अज्ञात चोर उसके दुकान में जो लॉकर था उसमें रखे नकदी रकम चोरी करके ले गए हैं। इसके द्वारा प्रारंभिक पूछताछ ने बताया कि लगभग 8-10 दिन पहले ही इसने पूरा प्लान किया था और 8-10 दिन पहले इसने ताला चेंज किया, बस एक मौके की तलाश में था। उद्योग मंत्री गवासी लखमा ने वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर सुकमा जिला अंतर्गत विकासखंड छिंदगढ़ में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का उद्घाटन किया। उन्होंने फीता काटकर बैंक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित सभा को संबोधित करते हुए मंत्री लखमा ने कहा कि लंबे समय से छिंदगढ़ वासियों के द्वारा ब्लॉक मुख्यालय में सहकारी बैंक के संचालन की मांग की जा रही थी। आपको बता दें कि सुकमा जिले में सबसे ज्यादा धान छिंदगढ़ विकासखंड में उत्पादित किया जाता है, जिसमें राशि जमा एवं आहरण के लिए सुकमा जाना पड़ता है, जिससे परेशानी होती थी।
उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने छिंदगढ़ विकासखंड में 43 लाभार्थियों को चेक बांटे, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा नियमित रूप से जारी रखने, आंधी तूफान से मकान क्षति और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता राशि प्रदान किया गया। मंत्री लखमा ने आर्थिक रूप से कमजोर 15 परिवारों को 5-5 हजार रुपए और 16 परिवारों को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि दी। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष व अधिकारीगण भी मौजूद रहे। कोरबा के बालको स्मेल्टर प्लांट की पर्यावरण सुनवाई आज होनी है, जिसका कई संगठनों ने विरोध भी जताया है। बता दें कि बालको में स्मेल्टर प्लांट की पर्यावरण जन सुनवाई आज है, जहां 5,75,000 मिलियन टन क्षमता बढ़ाने की जन सुनवाई बालको अम्बेडकर स्टेडियम में रखा गया है। बीएसी, बीजेपी, युवा कांग्रेस, बजरंग दल सहित कई संगठन ने विरोध करते हुए ज्ञापन भी सौंपा था। मूल में पर्यावरण के ऊपर तो मेरे पूर्व के वक्ताओं ने अपने काफी विचार प्रस्तुत किए। उसके बाद सभी से यही निवेदन करूंगा, मंच अधिकारी उसके बाद सभी से यही निवेदन करूंगा, मंच अधिकारी उसके बाद सभी से यही निवेदन करूंगा, वो स्वयं महसूस कर सकते हैं। और खबर रायगढ़ से है, जहां पुलिस ने 2 पशु तस्करों को धर दबोचा। ये तस्कर अवैध रूप से पिकअप वाहनों में इन पशुओं को बूचड़खाने ले जा रहे थे। वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस ने इस तस्करों को पकड़ लिया और बंदी सभी पशुओं को बरामद कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों चालकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई कर आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया। खबर राजनांदगांव से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जिसके दौरान राजनांदगांव ऑडिटोरियम में मां परमेश्वरी महोत्सव समारोह में शिरकत की। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने बुनकर समाज के लोगों को देने वाले स्कूल ड्रेस के काम पर कटौती कर बाहर प्रदेशों के लोगों को काम दिया जा रहा है। लोग करते हैं उनके वारिस ऐसी बात नहीं है जिसका की वारिस राजनांदगांव जिला स्तरीय मां परमेश्वरी जयंती में उपस्थित होने का अवसर मिला और समाज बहुत ही उत्साह के साथ मां परमेश्वरी जयंती का आयोजन करता है। पूरे समाज के सभी छोटे से बड़े सदस्य शामिल होते हैं और समाज की एकजुटता है कि आज समाज और समाज से निकलकर लोग न केवल आगे बढ़ रहे हैं बल्कि शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। खबर कोंडागांव से है, जहां पर जिला मुख्यालय में माता परमेश्वरी जयंती पर देवांगन समाज ने शोभा यात्रा निकाली। वहीं शोभा यात्रा नगर के चौपाटी मैदान से प्रारंभ होकर नेशनल हाईवे होते हुए गांधी वार्ड तक निकाली गई, जिसके बाद माता परमेश्वरी की पूजा अर्चना की। क्या खास है इस बार कोरोना को देखते हुए? कोरोना काल को देखते ऐतिहासिक बरतते हुए अपन जो परमेश्वरी जयंती है ऐतिहासिक बरतते हुए अपन मना रहे हैं। सारे नियम का पालन करते हुए
तारा की करते हुए अब ये देवी का है, अपनी इष्ट देवी है, इसका मनाया जाना है और इस समय हम लोग सारा चीज देखते हुए अपन काम कर रहे हैं। धमंतरी में बड़ी संख्या में चिटफंड निवेशक व अभिकर्ता ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें निवेश की गई लगभग 50 करोड़ से अधिक की रकम न मिल पाने को लेकर अब निवेशकों का सब्र जवाब देने लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में चिटफंड निवेशकों का पैसा वापस करने की बात प्रमुखता से कही थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद ही निवेशक दर-दर भटक रहे हैं। छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता सेवा संघ ने फैसला लिया है कि वे अपनी मांगों को लेकर आने वाली 22 फरवरी को शहर के गांधी मैदान से कुरूद अभनपुर होते हुए मुख्यमंत्री निवास तक पदयात्रा विरोध करेंगे। चिटफंड कंपनियां जो है छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे समय से संचालित रहा और लाखों लोगों का करोड़ों अरबों रुपए पैसा चिटफंड कंपनियों से लूटा गया है, जिसके लिए हम छत्तीसगढ़ अभिकर्ता उपभोक्ता सेवा संघ के माध्यम से लगातार 5 वर्ष से संघर्षरत हैं। पूर्व में बीजेपी सरकार के शासनकाल में भी हमने बूढ़ा तालाब रायपुर में लगातार धरना प्रदर्शन, आंदोलन, घेराव सभी प्रकार का उत्क्रम अपना करके शासन का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया। ऑलरेडी देखिए उसके लिए कोर्ट में मामला चल रहा है और जो एब्सोल्यूट ऑर्डर है जो डीजे कोर्ट से पारित होना है और ऑलरेडी उसमें डीजे साहब से पिछली बार बैठक में मैंने कहा था कि सर जो भी केसेस हैं उसका सुनवाई थोड़ा जल्दी से करेंगे। तो जब तक उसका मतलब कुर्क नहीं होगा ज़मीन का और जब तक वो पैसा नहीं आएगा तब तक जो निवेशक हैं उनके खाते में पैसे की वापसी। खबर धमतरी से है, जहां महानदी और पैरी नदी रेत माफियाओं के गोरख धंधे का केंद्र बिंदु बन गया है। आंकड़ों की माने तो जिले के रेत खदानों में रेत का खनन बीजेपी शासन के 15 सालों में नहीं हुआ था, उससे कहीं ज्यादा वर्तमान सरकार के 2 साल में हो गया है। वहीं कलेक्टर जेपी मौर्य ने बताया कि खदान में 2-3 बार कार्रवाई की जा चुकी है, जिससे गाड़ी भी जब्त की जा चुकी है। खदान को लेकर ग्रामीणों और ठेकेदारों के बीच आपसी विवाद का मामला बताया जा रहा है। ऑलरेडी उसमें कार्रवाई पहले भी 1-2 बार हो चुकी है। उसमें गाड़ियाँ और हाईवे को भी जब्त किया गया है। उसमें से कुछ गांव वाले भी जो है को हम लोगों ने जेल भी भेजा था। तो वहाँ पर जो भी लगातार खनिज विभाग से जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर विषय कुछ पर्सनल लेवल पर हो गया है। कुछ देश खदान संचालक और कुछ लोगों के बीच में आए दिन कुछ न कुछ वहाँ पर समस्या आ रही है और मैं माइनिंग डिपार्टमेंट के और सारे लोगों को वहाँ पर भेजकर जो भी उसका निराकरण समय समय पर करवा रहा हूँ उसमें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वहाँ पर्सनल लेवल की चीज़ें चल रही हैं लगातार। यहाँ रेत खदान बंद कराए बर जो अवैध रूप से चलत है ठेकेदार द्वारा चैन माउंटेन के द्वारा ओला बंद कराए बर आहन कि गांव के स्थानीय मजदूर ला काम मिले, स्थानीय मजदूर ला जोड़े बर मिले। काबर चैन माउंटेन के द्वारा खनिज जो ठेकेदार है खनिज ला ऐसे खनत है कि 15 से 16 फीट खनन करत है, जेकर लिए का है नुकसान होते, पर्यावरण ला क्षति मिला थे। साथ साथ बिना रॉयल्टी के शाम को 6 बजे के बाद भी ठेकेदार द्वारा मनमानी तरीके से, यहाँ तक ठेकेदार जब ग्रामीण जन जाते नदी स्थल पे जहाँ पे रेत खदान बिके हुए वहाँ जाते तो वहाँ पे सीधा धौंस दिखाया जाता है कि आपको जो करना है कर लो, मैं अपने हिसाब से मैंने पैसा लगाया है, मैं अपने हिसाब से खनाई कराऊंगा। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम ने बताया कि 9 से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को खोला गया है और इस फैसले से पहले सभी ने इस पर विचार किया। उन्होंने कहा कि सभी कक्षाओं को खोलने से पहले समीक्षा बैठक करनी होगी। डॉक्टर टेकाम ने बताया कि स्कूलों में कोरोना जांच और वैक्सीनेशन के लिए वह उनकी सरकार प्रयास कर रही है। हालात सामान्य होते ही सभी कक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। हाँ, अभी जो हम लोगों ने फ्रंट लाइन के जितने भी वर्कर हैं उसमें पहले हेल्थ डिपार्टमेंट का, फिर WCD का, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट का चल रहा था और इसके साथ साथ आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने भी अमला है उनको शुरुआत की गई है। ज़िले में लगभग 6,995 लोगों को चिन्हांकित जो 4 डिपार्टमेंट के फ्रंट लाइन के वर्कर हैं उनको। खबर बिलासपुर से है, जहां गांव के पंचों की मिलीभगत से गांव में गौठान बनाने के लिए गांव वासियों के घरों को तोड़ने का मामला सामने आया है। वहीं मामले में अभी तक आला अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिस वजह से गांव वालों ने अपने आशियानों को बचाने के अभी तक अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।
से चलता है, तो यहाँ से बच्चे कॉन्वेंट्स पढ़ने गए हुए हैं। कबीरधाम जिले में शिकारियों के लगाए गए करंट की चपेट में आने से एक तेंदुए की मौत हो गई। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद जंगल में दाह संस्कार कर दिया और एक संदेही को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुटी है। तेंदुए की डेथ हुई है। तुरंत मौके पे हमारी टीम गई, जिसमें मैं, एसडीओ साहब, रेंजर साहब, अधीनस्थ वन अमला था, हमारे स्थानीय वेटनरी डॉक्टर भी थे जो हमको भौरमदेव अभ्यारण्य के लिए मिले हुए हैं। तो वहाँ मौके पे जाके देखा हमने, तो प्रथम दृष्टि देखने से ऐसा लग रहा था कि तेंदुए की जो है डेथ बिजली के तार के करंट से हुई है। ये एक मादा तेंदुआ थी और लगभग 2 से 3 साल इसकी उम्र थी। चूँकि कल सूर्यास्त का समय होने जा रहा था, तो इसका पोस्टमार्टम कल नहीं किया गया, उसको आज के लिए टाला गया। जिले के कई क्षेत्रों में ओले गिरने से किसानों की समस्या बढ़ गई है। बेमौसम बारिश होने से फसल पर गहरा असर पड़ा है। वहीं समिति केंद्रों पर भारी दिक्कत देखने को मिल रही है। अरबों रुपए के धान उपार्जन केंद्र में स्थित उठाव नहीं होने से जिले के 17,44,000 क्विंटल धान खुले आसमान में जाम हो रहे हैं। वहीं मौसम की करवट बदलने से जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।